Hello and welcome back everyone into the learning platform of Falcon Nursing Classes. As you know कि जो रीनल सिस्टम है रीनल सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड किडनी स्टोन प्लस बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखे हैं तो सही बात है, नहीं देखे हैं तो यू आर सपोज टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएन लिखते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज proliferative and inflammatory changes in the glomerular structure। जो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर होता है और सिंपली वी से कि जो ग्लोमेरुलस होता है, अगर हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ठीक है, दिस इज द बोमेनस कैप्सूल एंड विद इन दिस बोमेनस कैप्सूल एक ग्रुप ऑफ कैपिलरी होता है और वी कैन से एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अगर इस ग्लोमेरुलस में प्रोलिफरेटिव और इन्फ्लामेटरी चेंजेस आ गई, दैट मीन्स कि जो ये ग्लोमेरुलस है यहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ हो गई, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्लामेशन बिकॉज ऑफ किससे होता है, यूजुअली डेवलप आफ्टर द थ्रोट इन्फेक्शन और कैन ऑकर ड्यू टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ये जो प्रोलिफरेटिव और इन्फ्लामेटरी चेंजेस आती है विद इन द ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर और विद इन द ग्लोमेरुलस बिकॉज ऑफ द थ्रोट इन्फेक्शन, फॉलोइंग द थ्रोट इन्फेक्शन और ड्यू टू द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, इसी को हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। अब अगर थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे, देखिए जब भी किसी इंडिविजुअल को थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो थ्रोट इन्फेक्शन के टाइम जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है, एज यू नो कि जैसे हमने आरएचडी में बोला, इट ऑकर्स ड्यू टू द ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये जब थ्रोट इन्फेक्शन करता है, फॉलोइंग दिस इन्फेक्शन विद इन द 1 to 2 वीक्स क्या होता है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो एक्सेसिवली रेस्पॉन्ड करता है, तो वहां पे जाके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वहां पे वो जाके ट्रैप हो जाते हैं विद इन द ग्लोमेरुलस। जब यहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं, उससे क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसकी इंजरी हो जाती है एंड फॉलोइंग इंजरी, इंजरी के बाद क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। या तो ये पोस्ट थ्रोट इन्फेक्शन होता है जो मोस्ट कॉमन कॉज बनता है इसका। अगर आपसे मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाएगा और कॉजिटिव एजेंट पूछा जाएगा, दैट इज ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। या तो ये किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होगा, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी क्या होता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एक्सेसिवली बन जाते हैं। जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन गए तो ये जाके फिर एक्यूमुलेट हो जाते हैं विद इन द ग्लोमेरुलस, वहां पे इंजरी करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब कौन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जिससे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है, जैसे रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, या एसएलई है, दैट इज सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, या फिर वन मोर डिसऑर्डर इज दैट इज कॉल्ड एज द गुड पॉस्चर सिंड्रोम। गुड पॉस्चर सिंड्रोम में क्या होता है, गुड पॉस्चर सिंड्रोम जो होता है ये यूजुअली इन्वॉल्व करता है किडनीज को, वहां पे ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करता है और लंग्स को इन्वॉल्व कर देता है एक इंडिविजुअल में। अब ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकती है एक इंडिविजुअल में, और वी कैन से कि इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज द एक्यूट। एज यू नो कि एक्यूट इलनेस जो भी होती है उसका जो ऑनसेट होता है दैट इज सडन, और ये फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम रह जाती है, यूजुअली फॉर 1 to 2 वीक्स, आफ्टर दैट ये रिजॉल्व हो जाती है। इन द सेम वे जो क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक का जो ऑनसेट होता है दैट इज ग्रेजुअल, दैट मीन्स कि ये स्लोली डेवलप हो जाती है और फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। देन थर्ड कम्स द फोकल। फोकल मीन्स, फोकल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द
रीजनल। रीजनल दैट मीन्स कि अगर ये किडनी है, ठीक, जो किडनी का पैरेन्काइमा होता है, दिस इज द पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा में नेफ्रॉन्स होते हैं, जो नेफ्रॉन होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के, उनका ग्लैमेरुलस डैमेज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द फोकल या रीजनल। अगर एक किडनी है, किडनी में जो सारे नेफ्रॉन्स के ग्लैमेरुलस है, अगर वो इन्वॉल्व हो गए, दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूज ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस। दैट मीन्स कि जो डिफ्यूज होता है उसमें सारे नेफ्रॉन्स के ग्लैमेरुलस इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मेम्ब्रेनस क्या होता है, मेम्ब्रेनस में जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होता है, दैट इज मीन्स कि जो ग्लैमेरुलस होता है प्लस जो बोमेनस कैप्सूल का मेम्ब्रेन है, ठीक है, बोथ आर कंबाइनली कॉल्ड एज द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है। और जो मेम्ब्रेनस ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, ये हो जाती है बिकॉज ऑफ द जीपी सिंड्रोम, दैट इज द गुड पॉस्चर सिंड्रोम। सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा टाइप ऑफ ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस होता है इन केस ऑफ गुड पॉस्चर सिंड्रोम, सो योर आंसर विल बी मेम्ब्रेनस ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस। अब सिंपली क्या होता है ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस में, एक इंडिविजुअल को बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस ग्लैमेरुलस मेम्ब्रेन में इंजरी हो जाती है, एंड आफ्टर दैट इंजरी वहां पे प्रोलिफरेशन होती है और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाती है। जब इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाती है, देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस है कि जब पहले इंजरी होगी वहां पे, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, एक इंडिविजुअल को ब्लीड होगा और हेमेचूरिया होगा। एंड आफ्टर दैट जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो एक इंडिविजुअल को क्या होगा, जो उसका मेम्ब्रेन है, ग्लैमेरुलर मेम्ब्रेन है, उसकी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो ऐसी बात को अंडर कंसिडरेशन लेते हुए जो भी एक इंडिविजुअल होगा ऑफ ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस, वो या तो इन द फॉर्म ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम मैनिफेस्टेशन शो करेगा या इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम मैनिफेस्टेशन शो करेगा। एज सच क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में एक इंडिविजुअल जो है वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में मैनिफेस्टेशन शो करता है ऑफ ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस, और लेटर स्टेज में क्या करता है इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वो मैनिफेस्टेशन शो करता है। देखिए क्या होता है कि अगर हम नेफ्राइटिक सिंड्रोम की बात करेंगे, जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, दोनों क्या है, दोनों डिजीजेस नहीं है, ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशंस है और क्लस्टर ऑफ मैनिफेस्टेशंस है, जो एक ऐसा इंडिविजुअल दिखाता है जिस इंडिविजुअल को क्या होगा, ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस होगी। तो हम कब बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल ने ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस के मैनिफेस्टेशंस इन द फॉर्म ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम शो की, जब एक इंडिविजुअल को क्या होगा, देयर विल बी द हेमेचूरिया। हेमेचूरिया सिंपली मीन्स कि ऐसे इंडिविजुअल को क्या होगा, ब्लड होगा इन द यूरिन। एक तो ब्लड होगा इन द यूरिन प्लस वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस, या तो ब्लड के साथ साथ या हेमेचूरिया के साथ साथ एक इंडिविजुअल को ओलिग्यूरिया होगा। ओलिग्यूरिया मीन्स कि जो इसका यूरिन आउटपुट है वो लेस देन 400 ml पर डे होगा, या तो ऐसे इंडिविजुअल को हाइपरटेंशन होगा, दैट मीन्स कि जो इसका ब्लड प्रेशर है दैट विल बी मोर देन 120/80, या जो BUN है दैट इज द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है इसकी जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 7 to 21 mg पर डे ऑफ ब्लड, ये एलिवेटेड होगा। और जो GFR है दैट इज नॉर्मल इज 125 ml पर मिनट। अगर किसी इंडिविजुअल को या तो एक तो हेमेचूरिया होगा प्लस इन चार मैनिफेस्टेशन में से एक सिंगल मैनिफेस्टेशन होगी, या फिर ये सारी मैनिफेस्टेशंस होगी, लेकिन क्राइटेरिया जो है दैट इज हेमेचूरिया प्लस वन ऑफ दोज मैनिफेस्टेशंस, तब जाके हम क्या बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल को नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, या एक इंडिविजुअल ने ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस के जो साइन सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस किए, वो रिप्रेजेंट किए इन द फॉर्म ऑफ द नेफ्राइटिक सिंड्रोम। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है नेफ्राइटिक सिंड्रोम का, दैट इज द हेमेचूरिया। नाउ अब कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस है ये एडवांस्ड स्टेज में पहुंच जाती है, तब जाके एक इंडिविजुअल जो है अपनी मैनिफेस्टेशन शो करता है इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ग्रुप ऑफ क्लिनिकल
मैनिफेस्टेशंस, ये एक ग्रुप होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का, जो कब एग्जिस्ट होता है, दैट इज कॉज्ड बाय प्रोटीन वेस्टिंग। जब प्रोटीन जो प्लाज्मा प्रोटीन है, लाइक के एज यू नो कि एल्ब्यूमिन है प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबुलिन है प्लाज्मा प्रोटीन, ये जो है ये कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन है। रेस्ट देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोटीन, वो हम जाके आगे देखेंगे कि कौन कौन सा होता है और कौन सा लॉस होता है। सो ये जो ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट होते हैं, ये होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोटीन वेस्टिंग। प्रोटीन वेस्टिंग किससे होती है? सेकेंडरी टू डिफ्यूज ग्लैमेरुलर डैमेज। एज ए ऑलरेडी सेड यू कि पहले इंजरी हो जाती है, उसके बाद जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है वहां पे। जब इन्फ्लामेशन होती है तो परमेबिलिटी जो है ग्लैमेरुलर मेम्ब्रेन की वो इंक्रीज हो जाती है, और वहां से जो नॉर्मली सब्सटेंसेस पास नहीं होती थी थ्रू द ग्लैमेरुलर मेम्ब्रेन, वो जाके पास हो जाती है। तो कौन कौन सी मैनिफेस्टेशन एक इंडिविजुअल में डेवलप होती है? फर्स्ट इज द प्रोटीनूरिया। दैट मीन्स कि जो यूरिन होता है ऐसे इंडिविजुअल का, इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कब कब जाके हम बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल को प्रोटीनूरिया है? व्हेन देयर इज लॉस ऑफ मोर देन 3.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स पर डे। जब एक इंडिविजुअल को मोर देन 3.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का लॉस होगा पर डे विद द यूरिन, तब जाके हम बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल को क्या हुआ है? प्रोटीनूरिया हुआ है। प्रोटीनूरिया किस वजह से हुआ है? क्योंकि जो मेम्ब्रेन है, ग्लैमेरुलर मेम्ब्रेन है, उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। अब जो प्रोटीन लॉस होता है, प्रोटीन जो है वो यूरिन में आता है, उससे क्या होता है? एक इंडिविजुअल को क्या होता है? देयर इज हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। दैट मीन्स कि जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन की लेवल जो है विद इन द ब्लड स्ट्रीम वो रिड्यूस हो जाती है। और कितनी रिड्यूस हो जाती है? इट बिकम्स लेस देन 4.5 ग्राम्स पर डीएल ऑफ द ब्लड। ठीक है, दैट मीन्स कि जो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट था विद इन द ब्लड स्ट्रीम, उसकी लेवल कम हो जाती है। अब एल्ब्यूमिन की ही लेवल कम क्यों होती है? क्योंकि जो एल्ब्यूमिन होता है ये स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये स्मॉलेस्ट साइज का प्लाज्मा प्रोटीन है तो सबसे पहले यही लॉस होगा। और एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है? ये ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करता है। जब ब्लड स्ट्रीम में ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेनिंग मीन्स कि जो वास्कुलर सिस्टम है, जो ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा होता है और जो सिंपली जो वाटर कंटेंट होता है, उसको ये विद इन द वेसल्स रखता है। अगर ऑन्कोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर लेस हो गया और रिड्यूस हो गया, ये जो फ्लूइड है फ्रॉम द वास्कुलर ट्री और फ्रॉम द वेसल्स, ये जाके इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। अगर ये वेसल है, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो इस जो फ्लूइड होता है विद इन द ब्लड वेसल, उसको रिटेन करता है विद इन द ब्लड वेसल। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस हो गया, वो किससे होगा? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ये जाके इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, और वी कैन से कि एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में चला जाएगा, और उससे क्या होगा? एक इंडिविजुअल को एडिमा हो सकता है। देखिए, अब थर्ड कंडीशन इज कि वहां पे क्या होगा? फिर उससे देयर विल बी द जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा, उसको हम जनरलाइज्ड एडिमा को हम ड्रूप्सी भी बोलते हैं, और वी कैन से कि दैट इज कॉल्ड एज द एनएसआर का। अब कौन सा टाइप ऑफ एडिमा होगा? पिटिंग होगा कि नॉन पिटिंग होगा? दिस विल बी पिटिंग एडिमा। सो इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम देयर इज पिटिंग एडिमा। दैट मीन्स कि जब हम इस रीजन को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये जो शेप है इसकी, ये जल्दी से वापस नहीं आएगी, ये दबा हुआ ही रहेगा। यहाँ पे पिटिंग एडिमा क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो लॉस्ट हो गए हैं। देन देयर इज एनीमिया। एनीमिया कैसे होगा? जब जो भी ग्लैमेरुलर मेम्ब्रेन है, जब इसकी परमेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, तो देयर इज लॉस ऑफ ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन भी जो है दैट इज ए काइंड ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये काम क्या करता है? ये आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब जब ये लॉस होगा इन द एडवांस्ड स्टेजेस, तो आयरन जो है, आयरन कैरी आउट नहीं होगा। जब आयरन कैरी आउट नहीं होगा, तो जो सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज है, जो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन है, वो सही से नहीं होगी। तो ऐसे इंडिविजुअल में एनीमिया
होगा। सो इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एज वेल और इन केस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एज वेल एक इंडिविजुअल को एनीमिया होता है। प्लस देयर इज इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन। देखिए अब क्या होता है, एक इंडिविजुअल को ये जो फ्लूइड है, जो वाटर कंटेंट है विद इन द ब्लड स्ट्रीम, ये जाके चला जाता है इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, और वी कैन से कि जो वास्कुलर ट्री में और जो वास्कुलर सिस्टम में ब्लड का वॉल्यूम था दैट गॉट रिड्यूस्ड, वो कम हो गया। अब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो इन रेस्पॉन्स टू दैट क्या करेगा, जो किडनीज होगी, किडनीज प्रोड्यूस करेंगे एल्डोस्टेरोन, सो दैट कि वास्कुलर सिस्टम में जो ब्लड वॉल्यूम है वो अपनी लेवल को पहुंच जाए। और जब एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो देयर ऑकर्स द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ठीक है, वाटर और सोडियम का रिटेंशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल का जो एडिमा होता है दैट गेट्स एग्रीवेटेड। दैट इज द रीजन कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में जो है हम सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करते हैं या वाटर रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं। प्लस देयर ऑकर्स द हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया क्यों होता है, बिकॉज जो लिपिड्स होते हैं और जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं उनका भी रोल होता है इन द मेंटेनिंग ऑफ द ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकेंडरी फंक्शन होती है इनकी, प्राइमरी फंक्शन इज डिफरेंट। तो जब भी एक इंडिविजुअल को प्लाज्मा प्रोटीन्स लॉस्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, तब जाके एक इंडिविजुअल का जो लीवर है, लीवर प्रोड्यूस करता है लिपिड्स इन एक्सेसिव रेस्पॉन्स, सो दैट कि जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहे। इन केस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है और इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, देखिए जो डेली प्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन होती है दैट इज ऑलमोस्ट 9 ग्राम्स। ठीक है, लेकिन लॉस कितना होता है 3.5 ग्राम्स, और ब्लड स्ट्रीम में जब लेस देन 4.5 ग्राम्स होगा तब जाके हम एक इंडिविजुअल को हाइपोएल्ब्यूमिनियमा का नाम देते हैं। सो एक्चुअल में क्या होता है, जब परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ऑफ दिस मेम्ब्रेन, तो ये रीजन है दैट इज कॉल्ड एज द पीसीटी और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जब यहाँ से एल्ब्यूमिन लॉस्ट होता है तो पीसीटी से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पे वो डाइजेस्ट करते हैं इस एल्ब्यूमिन को और ये वापस नहीं जाता है इन द ब्लड स्ट्रीम। तभी जाके जो ब्लड स्ट्रीम से 9 ग्राम लॉस्ट हो जाता है, लेकिन विद इन द यूरिन कितना आता है, विद इन द यूरिन आता है 3.5 ग्राम ही। रेस्ट जो है दैट इज डाइजेस्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पीसीटी। सो अब जब एल्ब्यूमिन की लेवल्स कम हो जाती है तो लिपिड्स का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द लिवर जस्ट टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो समराइज अगर हम करेंगे, इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशंस होता है जो डेवलप होता है तब जब एक इंडिविजुअल को प्रोटीन की वेस्टिंग हो जाती है। और प्रोटीन की वेस्टिंग कब होती है, व्हेन ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन इज डैमेज्ड। सो जब प्रोटीन वेस्टिंग होगी तो प्रोटीन एरिया होगा, यूरिन में प्रोटीन आएंगे, यूरिन में प्रोटीन आएंगे तो एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, एल्ब्यूमिन कम हो गया तो एडीमा हो जाएगा एक इंडिविजुअल को, प्लस देयर विल बी एनीमिया। एनीमिया कैसे होगा, क्योंकि ट्रांसफेरन लॉस होता है और एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि वास्कुलर ट्री जो है उसमें ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, प्लस देयर इज हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया क्यों होता है, एज ए कंपनसेशन टू हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया और एज ए कंपनसेशन टू प्रोटीनिया। ये होता है इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नाउ अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे, एक इंडिविजुअल को क्या है, एक इंडिविजुअल की ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम डायग्नोज कैसे करेंगे। पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री के बेसिस पे हम क्या पूछेंगे एक इंडिविजुअल को, वेदर की एक इंडिविजुअल को फेरेंजाइटिस मत थी और लैरिंजाइटिस मत थी और सुअर थ्रोट, इसकी हिस्ट्री हम पूछेंगे। क्यों पूछेंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस से होती है। अगर इस इंडिविजुअल को फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस या सुअर थ्रोट है इन द रिसेंट टाइम हुआ था, तब जाके हम बोल सकते थे है कि इसका जो काज हो सकता है ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वो यही ऑर्गेनिज्म हो सकता है। दिस आल्सो लीड्स टू RHD, दैट इज द रूमेटिक हार्ट डिजीज और RF रूमेटिक फीवर। सो अगर इंडिविजुअल को हिस्ट्री ऑफ फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस या सुअर थ्रोट है
तब जाके यही काज है इस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। ऐसी हिस्ट्री नहीं है तब जाके और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, एज यू ऑलरेडी नो। देन एएसओ टाइटर, एएसओ मीन्स एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। एएसओ टाइटर में हम क्या देखते हैं, एएसओ टाइटर कब रेज्ड होता है और पॉजिटिव कब होता है, जब एक इंडिविजुअल को ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस से इन्फेक्शन हुआ हो। एएसओ टाइटर हम कब बोलते हैं पॉजिटिव है, व्हेन दिस टाइटर इज मोर देन 200 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml ऑफ द ब्लड। जब मोर देन 200 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml ऑफ द ब्लड होगा तब जाके हम बोलते हैं कि इसका एएसओ टाइटर पॉजिटिव है। और अगर ये लेस देन 200 हुआ देन जाके हम बोलते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं है, या एएसओ टाइटर जो है इसका ये नेगेटिव है। जो एएसओ टाइटर होता है ये बनता है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए एएसओ टाइटर जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट बन जाता है। देन द यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, यूरिन एनालिसिस में हम चेक करते हैं जो कलर फीचर्स, फिजिकल फीचर्स है यूरिन के, वो हम वहां पे जाके चेक कर देते हैं। नाउ यूरिन एनालिसिस में अगर एक इंडिविजुअल ले इन द फॉर्म ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम मैनिफेस्टेशन शो किए तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हिमेचूरिया होगा। अगर हिमेचूरिया होगा एक इंडिविजुअल को तो जो यूरिन है उसका कलर कैसा होगा, दैट विल बी कोला कलर्ड, और समटाइम्स हम लिखते हैं कॉफी कलर्ड, या समटाइम्स हम लिखते हैं टी कलर्ड, ठीक है, और समटाइम्स हम लिखते हैं डार्क ब्राउन। जो ये सारे टर्म्स हैं ये हम यूज करते हैं विथ हिमेचूरिया। सो अगर इंडिविजुअल का जो यूरिन है दैट इज कोला कलर्ड, दैट इज कॉफी कलर्ड, दैट इज टी कलर्ड और दैट इज डार्क ब्राउन कलर, तब जाके हम बोलेंगे कि एक इंडिविजुअल को क्या है, हिमेचूरिया है। देन अगर एक इंडिविजुअल ने मैनिफेस्टेशन शो की इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम अब इसने मैनिफेस्टेशन शो नहीं की, अब इसने की इन द फॉर्म ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो वहां जाके क्या होगा, एक इंडिविजुअल का जो यूरिन है उसमें प्रोटीन्स होंगे, तो दैट सैंपल विल लुक क्लाउडी होगा, वो क्लाउडी कलर्ड होगा। और हम कभी कभार क्या लिखते हैं, दैट विल बी स्मोकी, स्मोकी यूरिन जो होगा वो भी रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। समटाइम्स हम लिखते हैं फोमी, फोमी कलर्ड, ठीक है, और समटाइम्स हम लिखते हैं फॉगी। सो क्लाउडी कलर्ड यूरिन या स्मोकी कलर्ड यूरिन और फोमी कलर्ड यूरिन और फॉगी यूरिन, दैट मीन्स कि थोड़ी सी व्हाइटिश अपीयरेंस होती है इस यूरिन की। तो तब जाके हम क्या बोलेंगे कि एक इंडिविजुअल ने जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की मैनिफेस्टेशन शो की है वो इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसने शो की है। प्लस जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी एलिवेटेड। क्यों एलिवेटेड होगी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, बिकॉज जो सोल्यूट्स है, सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन अब यूरिन में बढ़ गई है, क्योंकि जो प्रोटीन है प्रोटीन लॉस हुआ है, जो यूरिन है यूरिन में आरबीसीज है, सो दैट आर ऑल सोल्यूट्स। सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी एक सॉल्यूशन में तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट विल आल्सो गेट इंक्रीज्ड। सो इन केस ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। देन कमिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में एक इंडिविजुअल को मैनेज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द एंटीबायोटिक्स, और जो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है और एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस बनता है फॉर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दैट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बनता है एज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। प्लस यहाँ पे एक इंडिविजुअल को क्या है, रसारका है और ड्रूप्सी है और फ्लूइड रिटेंशन है। सो फ्लूइड रिटेंशन को ओवरकम करने के लिए हम, और वी कैन से कि डायूरेसिस को प्रमोट करने के लिए हम एक इंडिविजुअल को क्या है, एक इंडिविजुअल को लोप डायूरेटिक्स एडमिनिस्टर करते हैं लाइक द फ्यूरोसिमाइड और टॉर्सिमाइड, ठीक है। फ्यूरोसिमाइड और टॉर्सिमाइड क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा
डायूरेसिस प्रमोट करेगा और सिंपली वी कैन से कि ये एक इंडिविजुअल का यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ा देगा। जब यूरिन आउटपुट एक इंडिविजुअल का बढ़ेगा तब जाके क्या होगा, जो इसका इडीमा है वो इडीमा जाके इस ऐसे इंडिविजुअल का रिड्यूस हो जाएगा। सो इडीमा को रिड्यूस करने के लिए हम ऐसे इंडिविजुअल में क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ लूप डायूरेटिक्स। इडीमा भी रिड्यूस करेगा और इन अदर वर्ड्स वी से कि जो हाइपरटेंशन होगा एक इंडिविजुअल का, हाइपरटेंशन को भी ये क्या करेगा, करेक्ट करेगा एक इंडिविजुअल के हाइपरटेंशन को। दैट इज वाई कि इन केस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं। और एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस क्या बनता है, दैट इज द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्यों बनता है एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। दैट इज वाई कि ये बनता है ड्रग ऑफ चॉइस और एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस फॉर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन, और यूजुअली हम लॉन्ग एक्टिंग यूज करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन हम यूज करते हैं। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसके साइड इफेक्ट्स है वो हमें अंडर कंसिडरेशन लेने हैं, वो हमें याद होने चाहिए और अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है। देन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है ये यूजुअली होती है तब जब एक इंडिविजुअल को क्या होगा, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, उससे जाके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। सो हम क्या देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या करते हैं, जो एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम होता है उसको ये सप्रेस कर देता है। जब एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे तो ट्रैपिंग नहीं होगी इन कॉम्प्लेक्सेस की विद इन द ग्लोमेरुलस। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। देन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में कौन सा ड्रग हम यूजुअली देते हैं इन केस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दैट इज द साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन हम देते हैं इन केस ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। साइक्लोस्पोरिन क्या करता है, ये सिंपली सप्रेस करता है इंटरल्यूकिन फर्स्ट को। इंटरल्यूकिन फर्स्ट जो है दैट इज द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। इंटरल्यूकिन फर्स्ट की प्रोडक्शन जब इनहिबिट हो जाएगी तो ऐसे इंडिविजुअल में क्या होगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे। देन ये जो साइक्लोस्पोरिन होता है ये हम यूजुअली क्या करते हैं, ये हम यूजुअली एक इंडिविजुअल को ऑरली देते हैं। ऑल्दो इंजेक्टेबल फॉर्म्स भी आते हैं इसके, लेकिन मोस्टली जो फॉर्म होती है दैट इज द ऑरल फॉर्म। सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइक्लोस्पोरिन किस रूट के थ्रू देते हैं, ये हम देते हैं थ्रू द ऑरल। अब जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दोनों से क्या होता है, इनसे जो है जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है। सो जो भी पेशेंट ऑन साइक्लोस्पोरिन होगा ऐसे इंडिविजुअल में हमें ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करनी है। और जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स की एफिकेसी जो है, इनकी एफिकेसी रिड्यूस होती है विथ ग्रेप फ्रूट जूस। सो जो भी बंदा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का साइक्लोस्पोरिन पे होगा ऐसे इंडिविजुअल को हमें क्या बोलना है कि जो ग्रेप फ्रूट जूस है वो आपको अवॉइड करना है। देन जो साइक्लोस्पोरिन होता है, साइक्लोस्पोरिन से एक इंडिविजुअल को क्या होता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है बॉडी की। ठीक है, दैट वी कॉल एज हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म इज एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जो हिर्सुटिज्म होता है बिकॉज ऑफ द साइक्लोस्पोरिन दैट इज रिवर्सिबल। सो हमें पेशेंट को एंश्योर करना है कि जब आपको ये थेरेपी हम बंद करेंगे तब जाके ये जो हिर्सुटिज्म है आपका, ये आपका रिवर्स हो जाएगा। उससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल को जो एंजाइटी वगैरह होगी बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म वो कम हो जाएगी ऐसे इंडिविजुअल में। एंड ये जो साइक्लोस्पोरिन होता है दिस इज इम्यूनोसप्रेसेंट। जो मोस्ट ऑफ द इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं दैट आर नेफ्रोटॉक्सिक। ठीक है, जब नेफ्रोटॉक्सिक है तो ऐसे इंडिविजुअल में हमें रेगुलरली क्या करना है, KFT करना है, दैट इज किडनी फंक्शन
टेस्टिंग करनी है हमें, उससे क्या हमें पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल की किडनी जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है कि नहीं। अगर ये नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही है दैट मीन्स कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी हुई है बिकॉज ऑफ दिस ड्रग। प्लस ऐसे इंडिविजुअल को जो भी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे होके ऐसे इंडिविजुअल को हमें आइसोलेट करना होता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। ये इन केस ऑफ एवरी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग आता है, और इवन की इन केस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी क्या करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देते हैं, और वी कैन से कि इम्यूनिटी एक इंडिविजुअल की कम कर देते हैं। देन प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स क्या करते हैं? प्लाज्मा एक्सपेंडर्स जो है वो मेंटेन करते हैं और इंक्रीज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? एल्ब्यूमिन और डेक्स्ट्रॉन। कॉमन जो होता है वो होता है एल्ब्यूमिन। 20% हम यूज करते हैं, 40% हम यूज करते हैं। जब एल्ब्यूमिन एडमिनिस्टर करेंगे तो जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वास्कुलर ट्री जो है, वास्कुलर ट्री से फ्लूइड बाहर नहीं आएगा इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, तो उससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल का जो इडीमा है वो रिड्यूस हो जाएगा। देन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो अगर आप बुक्स में देखोगे तो वो आपको बोलते हैं कि दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अदरवाइज जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ये कोई डिजीज नहीं होती है, ये जस्ट ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है जो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है। कौन सा इंडिविजुअल? जिसको ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस होगा। देन सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन क्यों करते हैं? क्योंकि इन केस ऑफ ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस एक इंडिविजुअल का जो एल्डोस्टेरोन होता है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर करता है। फॉर दैट पर्पस हम एक इंडिविजुअल को क्या करते हैं? एक इंडिविजुअल को सोडियम और वाटर रिटेंशन करते हैं। देन कितना करते हैं सोडियम रिटेंशन? कितना देना है एक इंडिविजुअल को सोडियम? दैट इज 5 ग्राम्स ऑफ NaCl और टेबल सॉल्ट। ठीक है, हम इसको बोलेंगे कि आपको कितना लेना है? 5 ग्राम देने हैं ऑफ टेबल सॉल्ट की, और 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लेना है पर डे। ठीक है, दैट इज द रिकमेंडेड सोडियम। 5 ग्राम्स ऑफ NaCl और टेबल सॉल्ट, इसमें से 2.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 2 ग्राम्स ऑफ सोडियम। जब हम 5 ग्राम्स ऑफ टेबल सॉल्ट देंगे और 1 टीस्पून देंगे ऐसे इंडिविजुअल को, ये जाके प्रोवाइड करेगा 2.5 ग्राम्स और 2 ग्राम्स ऑफ सोडियम। वो रिकमेंडेड होता है फॉर द पेशेंट विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देन सोडियम एंड वाटर रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, वाटर रेस्ट्रिक्शन में कितना करना है? एक इंडिविजुअल को जो है एडुकेट देना है, एक्सेस में नहीं देना है, एडुकेट देना है। और वी कैन से कि 1 to 2 लीटर्स पर डे हमें इसको क्या देना है? फ्लूइड देना है। डेली वेट मॉनिटरिंग, ऐसे इंडिविजुअल का जो है वेट हमें डेली मॉनिटर करना है। ठीक है, सेम टाइम पे करना है, सेम स्केल से करना है, और सेम क्लॉथ्स में करना है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर डे 1 पे एक इंडिविजुअल ने मतलब 2 क्लॉथ्स पहने हैं तो सेकंड डे पे भी वही 2 क्लॉथ्स होने चाहिए। ऑल्दो कि मतलब उनका कलर वगैरह डिफरेंट होगा, बट जो उनका वेट है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि सेम क्लॉथ्स वही रिप्रेजेंट करता है। प्लस हमें इंडिविजुअल का इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, आईओ मॉनिटरिंग करनी है। प्लस जो डाइट है इसकी, इसमें हमें प्रोटीन जो है, प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन करनी है, प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन करनी है। कार्ब्स जो है वो हाई कार्ब्स देने हैं, हाई कार्ब्स देने इन केस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बट अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का आपको पूछा जाएगा सेपरेट से नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें क्या करना है? एक इंडिविजुअल को प्रोटीन्स देने हैं, लेकिन वो प्रोटीन्स जिनका बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा हो, मोर बायोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, लाइक कि एग प्रोटीन हमें इसको देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि इसका प्रोटीन लॉस जो होता है वो ज्यादा हुआ होता है, तो इन ऑर्डर टू कंपनसेट दैट प्रोटीन लॉस हमें इनको क्या देना है? ऐसे प्रोटीन्स देने हैं जिनका बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होगा। अब सिंपली किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, वहां पे ये बायोलॉजिकल वैल्यू का
कंसेप्ट ना हो वहाँ पे आप लिख सकते हो, वहाँ पे आप ऑप्शन मेंशन कर सकते हो कि ऐसे इंडिविजुअल को प्रोटीनस रेस्ट्रिक्ट करने हैं। अदरवाइज एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट को हम प्रोटीनस जो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, या तो एडुकेट प्रोटीनस देते हैं या ऐसे प्रोटीनस देते हैं जिनमें बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा हो। सो दिस वाज द समराइजर लेक्चर रिगार्डिंग द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आगे जाके हम रिगार्डिंग द किडनी फेलियर बात करेंगे। Hope you have enjoyed each and every part of the lecture. Thank you for connecting. Yeah.